नमस्कार, प्रणाम, स्वागत पर हुआ हमारा अपन चैनल मगध लाइव में। आज हम अपन पूरा टीम के साथ पहुंचल बानी सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, जौन की भारत राष्ट्र के पड़ोसी देश नेपाल में ही आश्रम बावे और ई आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज बानी। और वहाँ के सनिध में एगो भंडारा यानी कि एगो समागम का आयोजन कल गई रहा और ये समागम में कौना कौना चीज की व्यवस्था कल गई बा और व्यवस्था के कैसे हैंडल कल जाता है एक बारे में रुआ सबके देखा बन रही हमारे साथ। अभी हमने जमुना स्थल पर खड़ा बनी सन मेन गेट हो, मेन गेट के दृश्य जौन बार हुआ सब देखब कितना अच्छा ये मेन गेट के दृश्य सजावल गई बा। बगल में बड़का बड़का झंडा लगावल बा, बगल में सत साहब के बैनर भी लिखल गई बा, ए पर संत रामपाल जी महाराज के फोटो भी लगावल गई बा और ऊपर एगो रुआ देखब कितना अच्छा संत रामपाल जी महाराज के फोटो 3D एनिमेशनल के माध्यम से लगावल गई बा। चलिए हमने एंट्री करत नहीं एजा के दृश्य बार हुआ सबके दिखावत नहीं एगो चीज रुआ के दिखाओ तनी। हमने जैसे एंट्री कने ना तो हमारा एगो चीज लौकल बहुत अच्छा चीज बा। कैमरामैन से गुजारिश करब देखिए जन ये का लिखल बा ऊपर बा, कोई भी नशीली वस्तु खाकर या लेकर अंदर प्रवेश करना सख्त माना है। कितना अच्छा लगल और साथ में सिक्योरिटी के रूप में रुआ देखब कि जनिया एगो आदमी के खड़ा कलो और यहाँ के हाथ में रुआ देखब कि मशीन बा। ई मशीन हमने फिल्म में देखले बनी सब एयरपोर्ट पर लागल रहेला, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जब लोग आवला ना ओकरा के चेक इन करे खातिर कि कोई बम लेके कोनो खतरनाक सामान लेके जात आवत नहीं के इतना सुरक्षा ये आश्रम में भी कइल बा। चलिए अंदर चलत नहीं और अंदर के जो दृश्य बा रउआ सबके दिखावत नहीं। जैसे हमनी के अंदर प्रवेश कइनी है जा गेटवा से तो बगल में देखब कि एगो बोर्ड लगल बा जौन बोर्डवा पर लिखल बा जूता, यानी कि बुझे कि यह जूता घर और जितना भी श्रद्धालु लोग आवता वो अपन जूता चप्पल रखत हवे और रुआ देखब दृश्य में लोग जाए के बेरा अपन जूता चप्पल लेके भी जाता और आखिरी दिन बा अधिकांश जाही वाला लोग ज्यादा लोगत हवे। चलिए अंदर चलते नहीं और भी चीज रुआ के हम दिखावत। जैसे ही हमने के जूता घर से अंदर बढ़नी है नु तो जनिए एगो बोर्ड लागल बा, देखिए पर लिखल विशाल भंडारा, कितना बड़का गेट लगावल बा, संत रामपाल जी महाराज के फोटो भी लगावल गइल बा बड़का का। देखियो फोटो हुआ में कितना बड़का बड़का जिलेबी लड्डू रोल होता है एकदम पूरा ऐसे दर्शावल जाता जैसे लागत है पूरा अंदर धइल होके। अभी फोटो में खाली इतना लौकता कि अंदरों इतना धइल बा। चलिए देखल जाओ। जैसे ही हमने के अंदर बढ़नी है थोड़ा सा तेजनिए देखी जब भंडारा करे जाता नु भंडारा करे से पहले थरिया ले देखिए यहाँ के थरिया ले बनी अब बढ़त नहीं आगे भंडारा करे के ओर एक नहीं लोग धीरे धीरे थरिया ले लेके अब खाना खाए जने बनू भंडारा की व्यवस्था खाना के उन्हें और धीरे धीरे बढ़त है। देखिए कितना अच्छा व्यवस्था कर बा, कितना अच्छा लगता एकदम शांति माहौल बा। इतना भीड़ भैला के बाद भी इतना भंडारा में ये समागम में ये आश्रम में थोड़ा सा भी हल्ला गुजर रही है कहीं थरियावा जहाँ बटात रहा से तनी सु आगे बढ़ रही है सनु तेजनिया खाना जौन खाई ओकर व्यवस्था कइल बा। देखी है ना जितना भी जेंट्स लोग बा पुरुष लोग लड़का बच्चा सगयान सारा लोग के खाए के व्यवस्था कइल बा। और दूसरा का तरफ देखब नु हमारा एने बावे साइड तो एने जितना महिला लोग बा छोट बच्चा से लेके सगयान औरत तक सारा लोग के खाए की व्यवस्था कल गई बा। और कितना अच्छा ही लगा था। देखिए सबसे अच्छा चीज रोक हम देखा नू कितना स्वर सफाई बा, एकदम सफाई के एकदम ध्यान में रखल गई बा और कोनो हल्ला गुजर नहीं। इतना भीड़ भैला के बाद नू केहू खाए खातिर जौन बेचैनी होला हड़बड़ा नू उ एकदम शांतिपूर्वक लोग बैठ करके खाना खाता है। ये जनिया एक और अच्छा चीज बा, जितना भी लोग आता नु तो ऐसा नहीं कि सारा लोग अच्छा ही लोग स्वस्थ लोग यहाँ वाला लोग के बैठे में भी परेशानी होला वो लोग खातिर देखी व्यवस्था कर लो। जरा पैर में कोनो दिक्कत होके डांट से बैठे में दिक्कत होके नीचे बैठे के दिक्कत बा नीचे नहीं के बैठ के खा सकत ओकरा खातिर टेबुलो कुर्सी लगावल गइल बा, वो बैठ के टेबुल कुर्सी पे खा सकता। बाकी लोग जनिए नीचे भी बैठ के खा सकता। देखी कितना अच्छा से लोग बैठ के खाता है। तो इतना भीड़ बा भंडारा घर में देखी फिर भी ऐसा कोनो हल्ला गुदर नहीं, एकदम शांतिपूर्वक लोग बैठ के एक खाना के एक भोजन के खाते हैं। चलिए अब हमनी के ओने का और पर चल जाई जेने भंडारा बनत तैयार होता वो दृश्य रहो सबके हम दिखाई बन रही हमारा साथ। हमारा अनुमान ना रहा कि जौन चीज़ों हमने गेटवा पर देख रहे सनु पोस्टरवा में बड़का बड़का लड्डू जिलेबी धर कि वही गनिया सेम अंदर धरल। देखी सेम वही गनिया बड़का बड़का जिलेबी बड़का बड़का कढ़ाई में बनता एकदम। और वो देखब ना तो वो समझब कि ओरिजिनल खाना जौन जिलेबी खाला नु वो जिलेबी बनता। तो उतना ही ना एक बगलवा में देखिए जनिया जगह हमने पोस्टर पर देख रहे हैं बड़का बड़का जिलेबी वही गनिया हेदे निकाल के कठरवा में जनिया धइल बा। देखी सेम वही गनिया ठीक बा। जिलेबिया तो लौकते बा। जिलेबिया के बाद एगो बात एक आदमी से पूछल जाई
चलिए रुआ के दिखाओ तनी पूछो तनी। नमस्कार। नमस्कार। एगो जिलेबी कै रुपये में दिया था? नहीं, कोई रुपया नहीं लिया था यहाँ पर। फ्री में बटा था? हम निःशुल्क। खाली संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खातिर की सारा लोग खातिर? सारा लोग खातिर, बिल्कुल जगत और भगत दोनों के लिए। देखिए जिलेबी तो फोटोवा लगा रहा ठीक रहा, छनातो बा, इहो अच्छा बा। एगो चीज़ और ही अच्छा बा कि खाना के साथ साथ जिलेबी फ्री में दिया था। चलिए और ये चीज़ दिखाओ तनी रुआ के। जिलेबी के दाम तो हमने पूछे लेनी है सर, आ देखिए लेनी कैसन कैसन बनल बा। देखिए पोस्टर पर जगह वही लड्डुइयो बनल बा, आ वही लड्डुइया बड़का थाक बना के एकदम सजा के लाइने से धइल बा। चलिए हमने के जिलेबिया के तो दाम जान ही लेनी है, लड्डुइयो के दाम जान लिया, पूछ लो कि लड्डुइया कै रुपये में मिला था। नमस्कार। सच है भाई, एगो लड्डुइया कै रुपये में मिला था? पैसा ना लगला भैया, फ्री में मिलेला। सारा लोग है जितना लोग आइलो भंडारा में सबके फ्री में दिया था? सारा भक्त के फ्री में। संत रामपाल जी शीश हुए के बाकी लोग जो लोग ना भीतर जो भी भक्त हो के जगत हो के सबके फ्री में मिलेला। सारा लोग है? सारा लोग के। चलिए रउआ देखनी है, इन्हें सुने के मिलल है जिलेबिया तो फ्री में दिया तो बा, संगे संगे लड्डुइयो फ्री में दिया था। देखी कितना अच्छा ही भंडारा बा। लड्डू जिलेबी तो हमने देख लें सर, सब व्यवस्था देख लें सर। एक झलक रउआ सबके हम दिखाएं कि पूरी ओरी जौन बेला तो व्यवस्था देख ली, कितना सर सफाई के साथ में ये काम कर लेता। जितना भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बा पूरी बेले के अपन व्यवस्था, लोहिया काटे कहीं पूरी बेले कहीं अपन व्यवस्था चालू कैले बा। देखिए एक एगो ना 2-3 गो स्टेज लागल, टेबुल लागल लाइने से, और सब पर उहे काम होता पूरी काटे के। उतना ही ना, उन्हें तो जेंट्स लोग रहा है ना। देखी महिला लोग भी बैठल बा, जितना भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्या लोग बा, भगतमती लोग बा, इन्हें बैठ के महिला लोग भी, औरत लोग पूरी काटता, पूरी बेलता। देखी कितना अच्छा ये दृश्य लागता। हमारा तो लागल खाली जेंट्स लोग बेलत हुई या पूड़िया बनाओ थी, लेकिन देखिए रे महिला लोग भी बैठ के पूरी काटा था, कितना अच्छा बना था और कितना शोभा था, कितना अच्छा ये दृश्य बा, देखे में भी खूब अच्छा लगा था। इन्हें तनी आगे बढ़ल जाओ, ये जो है दृश्य लौकता, इन्हें बगल में बड़का बड़का हंडा उंडा धइल बा लौकता। हंडवा में का बनता, कौना चीज़ के तैयारी होता, एनहू लोग बा, वो लोग से जानल जाए, एनहू के तनी देखल जाए दृश्य पहले। ई देखी एजनिया भात धइल बा, कितना बड़का बड़का हंडा में एको हंडा भात बना बना के धइल गइल बा। चलिए एक आगे वाला हंडवा में दिखाओ तनी कि अगला हंडवा में का धइल बा। शायद तो में दाल लौकता का बाजी। हई देखिए में सब्जी धइल बा, कितना बड़का हंडा बा। हंडवा में बुझाता कि एक बार में लोग 5000-6000 खाई एक बार के सब्जिया में। हई देखी हमें का धइल बा जी, रोकी एकरो पता कैल जाओ का बा में, तनी खोली तो देखल जाओ। देखी है कैसे पूरी के पूरी ठंडा ना होके, झुराव ना, टाइट ना होके, ओकरा खातिर नरम के नरम रहे। कितना अच्छा व्यवस्था कल गई है। इतना अच्छा व्यवस्था तो हमने घरे अपन जग करी ले ना, कोनो पूजा पाठ करी ले, इतना सुरक्षा से ना रखी ले, बना के छान के धो दिले, और जनी इतना सुरक्षा से रखल बा। हई देखी बगल में रोटियो धइल बा, जेकरा रोटी खाए के मन रोटियो खा ली, आ एको सुरक्षा वही में रखल गई बा, कितना बढ़िया से। देखी है जनिया जौन रोटिया बना था नु, रोटिया में घी लगावल जाता है। घी के लोग लगावेला तो ओकर व्यवस्था जनिया कर गई, कितना अच्छा से बैठ के जितना महिला लोग बा आराम से घी में रोटी लगावता। और रोटिया में घी लगला के बाद देखी रखात कहाँ बा, ये कितना बढ़िया से रखल गई बा। देखिए इतना अच्छा से तो अपना घरे ना रखल जाला, जितना अच्छा से जनिया रखल गई बा, कितना अच्छा से व्यवस्था कल गई बा। रोवा सब देखब ए जनिया कितना अच्छा से रोटी कितना बड़का तावा धइल बा, नीचे कोयला जरता, आगी जरावल गइल बा और रोटी बनत हवे। देखी कितना अच्छा ई दृश्य लागत हवे, कितना बर्तन धो के धइल बा। जितना भी श्रद्धालु लोग बा जनिया बैठ के बर्तन धोवत हवे। देखी देखब कि कितना महिला लोग बा एक साइड में बैठ के बर्तन धोवत हवे, कितना अच्छा लागता। कोनो हल्ला गुदर नहीं खे, कोनो बदगड़ नहीं, एकदम शांति के माहौल लागत हवे। वो सब देखब कि जौन भंडारा के जौन सेट गिरल बा नु, जौन पंडाल गिरल बा, जेमे लोग खाए के व्यवस्था कइल बा, कितना बड़का एकरा के बनावल गइल बा, कितना अच्छा भी लागत हवे। अब पूरा बड़का ग्राउंड बा, ये पूरा आश्रमवा के मतलब देखला पनु और अनुमान के अनुसार एगो ऐसा लगता नु
कि जैसे जनिए कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग एक बेर में बैठ के खाना खा सकता एकर स्पेस के अनुसार। बाकी चली पन रही और भी कुछ बावे पंडाल में, जहाँ पंडाल बनल बा जहाँ इस समागम के मेन व्यवस्था बा, जौन के पूजा पाठ होला या जौन भी पाठ उठ होला वो व्यवस्था बा वो सबके रोक अब देखाई। हमनी के पंडाल की ओर जात नहीं सनू, एगो चीज लोकल है जौन एगो साइड गिराल होला और जन लिखल हो प्रदर्शनी स्थल। चलिए एक और बारे में जाना ली और देखल जाए। देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बड़का बोर्ड लगल बा, जौन बोर्डवा पर लिखल हो प्रदर्शनी स्थल, और ये प्रवेश गेट बा, इन्हें बगल में एंट्री गेट बा। चलिए गेटवा से अंदर एंट्री करा देनी और देखा देनी कर दृश्य आई। अब जनिए देखी कितना अच्छा अच्छा फोटो लगल बा। ये फोटो के बारे में रोज सबके दिखाए में जनिए कुछ लोगों खड़ा बा, वो लोग से पूछल जाई फोटो तो लगल बा में का दर्शावल गइल बा। ये दर्शावल गइल बा कि जे जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी से मिले खातिर आयल रहे। ये यहाँ पे गरीबदास जी के मिले खातिर कि बतावे खातिर कि सतलोक कैसा होला, यही सब के बारे में जानकारी देवे खातिर। अच्छा और ये यहाँ पे देखी कि जब गरीबदास जी के जो साथी लोग थे जो भंडारे के बारे में पूछे कि आइए बाबा जी भंडारा कर लीजिए, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ, कबीर परमात्मा जी बोले कि हम कुमारी गाय का दूध पीते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कबीर परमात्मा जी हैं वो जो है कुमारी गाय का जो बच्चा होता है उसको बुलाएं और उसके हाथ पे रखें, वो अपने आप मटका में जो है दूध देंगे। यहाँ पे कबीर परमात्मा जी जो हैं वो जो दूध गाय से निकाले थे बच्चा से हाथ रख के, वो कबीर परमात्मा यहाँ दूध पी रहे हैं और सभी लोग को दे रहे हैं कि लो में प्रसाद है सतलोक से। आप आगे आके देखिए। यहाँ पे कबीर परमात्मा जी जब दूध पी लिए तो उसके बाद सभी लोग को बोले थे, तो गरीबदास जी ने यहाँ पे दूध पिए और यहाँ पे सब प्रसाद के रूप में मतलब गरीबदास जी महाराज ने दूध पिए और उसके बाद फिर कुछ परमात्मा ने ज्ञान चर्चा किए हैं जो आगे आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे जिंदा बाबा के रूप में जो ज्ञान चर्चा किए कबीर परमात्मा जी, जो आप देख सकते हैं कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी को सतलोक की महिमा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर धर्म राय के लोक में जो जब कबीर परमात्मा पहुँचे जिंदा बाबा के रूप में, तो वहाँ पे जो धर्म राय थे वो सिंहासन पे से अपना उठ के और कबीर परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे आप आगे और भी देख सकते हैं धर्म राय जी ने तो हाथ जोड़ के प्रणाम किए जिंदा बाबा को। फिर उसके बाद जो गरीबदास जी के जो कर्म लिखे थे, जो मतलब कि जो लिखा हुआ था कर्म वगैरह, वो यहाँ पे धर्म राय के लोक में जो है वो कागज़ को फाड़ रहे हैं। जो आप देख सकते हैं गरीबदास जी कर्मों के लेख को फाड़ते हुए। अब आप आगे देख सकते हैं जब गरीबदास जी को आगे ले जा रहे हैं। सतलोक में जब गरीबदास जी महाराज पहुँचे तो सतलोक में सिंहासन पे विराजमान कबीर परमात्मा जी और जिंदा बाबा के रूप में जो चवर सेवा कर रहे थे जिंदा बाबा के रूप में, तो गरीबदास जी महाराज जी सोचे कि असली परमात्मा तो जो सिंहासन पे बैठे हुए वो हैं, ये तो जो जिंदा बाबा के रूप में जो महाराज जो कबीर साहब जी जो थे, तो गरीबदास जी जो सोचे कि ये तो परमात्मा के सेवक हैं। तो उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। जो कबीर परमात्मा जी जो सिंहासन पे विराजमान थे, तो उसके बाद गरीबदास जी जो सोचे कि ये जो जिंदा बाबा के रूप में महाराज जी हैं वो तो परमात्मा के सेवक हैं, लेकिन जब उसके बाद जब देखें तो गरीबदास जी जो थे, जैसे गरीबदास जी देख रहे थे अचानक परमात्मा का जो स्वरूप है, जैसे जो जिंदा बाबा के रूप में थे वो सिंहासन पे बैठ गए और जो सिंहासन पे जो बैठे हुए थे कबीर परमात्मा वो चवर सेवा करने लगे। तो गरीबदास जी अचंभित हुए कि अचानक कैसे ये हो गए जिंदा बाबा के रूप में, ये जो असली परमात्मा कौन है, ये अचंभित हो गए। जब गरीबदास जी देख रहे थे तो अचानक परमात्मा दोनों एक हो गए, जो जिंदा बाबा और कबीर परमात्मा जी जो थे वो दोनों एक ही हो गए और चवर सेवा अपने आप होने लग गया। जब सतलोक में गरीबदास जी महाराज जी जो थे, तब उनके घर परिवार वाले जो थे वो गरीबदास जी को मृतक घोषित कर दिए थे, क्योंकि जो कबीर परमात्मा जी जो थे वो गरीबदास जी को सतलोक लेके गए थे। तो यहाँ पे 3 दिन तक गरीबदास जी बेहोश रहे यानी अचेत रहे। तो इन्होंने इन लोग सोचे कि गरीबदास जी
मृतक हो गए, इसलिए चिता पे लेटा दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी आगे, जब कबीर परमात्मा जी सतलोक से गरीब कबीर परमात्मा जी जब सतलोक से गरीबदास जी को भेजे उनके अपने शरीर में, तो अचानक यहाँ चिता पे गरीबदास जी उठ गए और सतलोक की महिमा करने लगे और सबको जानकारी देने लगे कि वो असली परमात्मा कबीर परमात्मा है, जो हमको सतलोक घुमाए, सतलोक लेके गए सशरीर जिंदा बाबा के रूप में। परमेश्वर कबीर जी ने और सतलोक की महिमा सुनकर दादू पंथ संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी से अमृतवाणी लिखवाने की प्रार्थना करते हुए, तो यहाँ पे और आगे आप देख सकते हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमर ग्रंथ आप जो देख रहे हैं आज, ये अमर ग्रंथ जो चलता है खुला पाठ अखंड पाठ, वो यहाँ पे गोपाल दास जी से लिखवा रहे हैं। 6 महीना तक लिखवाते रहे, जिसमें आप देख सकते हैं गोपाल दास जी लिख रहे हैं। यहाँ पे अमर ग्रंथ साहब जी का आप देख सकते हैं ग्रंथ कैसा है। ये वही ग्रंथ है जो गरीबदास जी महाराज पूरा गोपाल दास जी से लिखवाए थे। आप देख सकते हैं श्री अमर ग्रंथ साहिब, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज के द्वारा अमृतवाणी के द्वारा लिखी गई है। ओकर आगे देखिए जने कुछ फोटो लगावल बा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बनी, भगवान बनी, ओकर प्रमाण जने वेदों में बा। ओकर फोटो खींच के जने क्लिप ओकर लगावल गइल बा कि कहाँ कहाँ कौना कौना वेद में लिखल बा कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा बानी, कबीर दास जी के रहनी उहे की पूर्ण भगवान बनी, ओकर प्रमाण देने बतालो। देने कुछ संत रामपाल जी महाराज की यात्रा के बारे में बतालो कि वहाँ आध्यात्मिक यात्रा कैसन रहे, वहाँ के सत्संग के शुरुआत कहाँ से कैले रहनी और कहाँ तक आज पहुँचल बनी। ओकरा बगल में देखब कि जनिया एगो टेबल लागल बा, ऊपर किताब उताब रखल बा, लोग बैठ के पढ़त है, कितना अच्छा दृश्य लागत है। और वो सब देख सकत नहीं कैसे जे भी श्रद्धालु लोग बा जे जनिया आवता ओकरा के पढ़े खातिर किताब रखल गइल बा, वेद ग्रंथ सारा कुछ रखल गइल बा। जितना भी प्रकार के अभी हमनी के धर्म बा, वो धर्म से रिलेटेड जितना भी किताब बा बुक बा उ सब जनिए रखल गइल बा, जेकरा भी जौन भी प्रमाण देखे के अपन निकाल के पढ़ सकता, एकरा बारे में जान सकता। अब हमनी के ये जौन सेटअप रखा प्रदर्शनी रहा एकरा अंतिम छोड़ मैंने से लास्ट में जिन्हें कुछ लिखल बा देखिए रो सबके दिखाए कोशिश करम प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। और ये फीडबैक कौना चीज़ के लिए आता है, यहाँ जो श्रद्धालु बा वहाँ से बात कर ली और पूछल जाए। नमस्कार साहब, ये फीडबैक का चीज़ के लिए आता? फीडबैक ये होता है जितने भी यहाँ पे भक्त आत्मा सब आते हैं, जगत सब जितने भी व्यक्ति सब आते हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है। सभी को प्रदर्शन में सभी देखते हैं दृश्य को, फिर यहाँ आते हैं, उनसे पूछा जाता है आपको अच्छा लगा खराब लगा, अपना विचार प्रकट कीजिए, क्या कमी है नहीं है, वो अपना विचार देते हैं, हमको अच्छा ऐसा लगा वैसा लगा, इसलिए फीडबैक यहाँ लिया जाता है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ से बात कर गई यहाँ के बताइनी है कि फीडबैक की प्रक्रिया जौन बा एक खातिर रखल गई कि जितना भी श्रद्धालु लोग जन आवता ई प्रदर्शनी के घूमता एक बारे में जानता, ओकरा कैसा लगल प्रदर्शनी देखला के बाद, ओकरा आत्मा में का मतलब चीज़ मिलल है जनिया से घूमला के बाद देखला के बाद कैसा लगल, ओकरा का सीखे के मिलल, उ सब फीडबैक के रूप में जनिया लहल जाता है। अब हमनी के पहुँचल बानी ये पंडाल के जौन मंदिर बा, मंदिर कहीं या जन जो दंडौत स्थान लोग करत हो या जन पूजा पाठ होता तो एक मुख्य स्थान पर वो देख सकते हैं मुख्य स्थान कितना अच्छा सजावल गया बा। और जनी एक बोर्ड लगल बा जना पर लिखल बा प्रणाम स्थल, बहुत बड़का अक्षर लिखल बा। जे भी श्रद्धालु लोग बा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरु जी के दंडोत प्रणाम करत हवे और ये दंडोत प्रणाम करके ही स्थल गए। एक साइड रुआ देखिए कि पुरुष लोग के दंडोत प्रणाम करके व्यवस्था रखल, और दूसर का साइड देखब तो रुआ जितना भी महिला लोग बा औरत लोग बा वो लोग के दंडोत प्रणाम करे की व्यवस्था रखल गई बाबे। और देख सकते हैं हमारा सामने एगो स्टेज भी बनावल गई, जवना स्टेज के कितना अद्भुत नज़ारा से सजावल गई बाबे। और एपर ऊपरवा लिखल भी गई बा पूर्ण ब्रह्म, और ऊपरवा इतना सा स्टेज बना करके ऊपर संत रामपाल जी महाराज की वो फोटो भी लगावल गई बाबे। कितना अच्छा लगा था ये फोटो, देखिए जौन स्टेज बनावल गई बा कितना अद्भुत नज़र से एक सजावल गई बाबे। ई रख पंडाल के मुख्य स्थल जहाँ से ई सारा पंडाल के व्यवस्था कइल जाता है।
अभी जौन ई समागम चलता, इस समागम के आज आखिरी दिन यानी कि लास्ट दिन बाबे। और जौन भी एजनिया व्यवस्था रलक ह, जौन भी एजनिया सिस्टम ढंग से भी व्यवस्था कल गई, चाहे वो खाए के होके, रहे के होके, सुते के होके, सब व्यवस्था रुआ सबके हम देखनी है। अब आज जौन समागम बा एकर लास्ट दिन बा और थोड़ा सा उदासी के माहौल बा, लेकिन फिर भी जितना भीड़ बा और जितना लोग बा हम रुआ के देखाएम के रुआ देखब अजीब लगी। एजनिया बहुत सारे लोग ऐसा बा जेका समागम के अपन आनंद लेला के बाद घर की ओर प्रस्थान करता, अपना घरे जाता। तो वो लोग के भी राय विचार जानल रही, तनि वो लोग से पूछल रही कि वो लोग एजनिया अइला खलो तो का मिलल। नमस्कार सर क्या नाम पड़ी रहो? सत्यदासी। कहाँ से आइल बनी? हम बिहार से आइल बनी, रोहतास जिला से। एजनिया आइल कई दिन से आइल बनी? 3 दिन से हम आइल बनी, जी समागम चलता। तो 3 दिन समागम में रहनी है, तो समागम के जौन भी आनंद रहा, जौन भी व्यवस्था रहा, कैसा लगल? रुआ व्यवस्था भइल चाहे भंडारा भइल रहे के भइल, सब कैसा लगल? बहुत बहुत बढ़िया, बखान कैल एकदम कम बढ़ुए। जितना मालिक की शरण में आके हमने के मने मिलल, भंडारा भी मिलल, ये सब देखे वाला चीज बढ़ुए। यहाँ पर वेद गीता ग्रंथ भी बतावल जाता, अपना गीता से वेद से मिला के दीक्षा मिलता। मालिक हमने के दीक्षा ले बन जा, वही सत्संग सुने आयल रहा नहीं जा। अब लौटा तन जा हमने के घरे। तो एजनिया जौन 3 दिन से रुआ रहनी है, भंडारा कहनी रहनी है, एमे कर पर हुआ जाते नहीं, कर पर हुआ कैसे खर्चा कैल में अभी तले? हम खर्चा तो कुछ नहीं कैले। जो भी परमात्मा के दर पे आवेला तो कोई खर्चा ना करेला, परमात्मा से लेवे खातिर आवेला। और परमात्मा के चरण में हमनी के सर अपन सर दे दिल बनी जाए। परमात्मा जैसे मन वैसे राखी, हमनी के मंजूर पड़ुए। परमात्मा दीही ना लिही ना, कहाँ से ना, वेद में लिखल परमात्मा जो भी बने दीही ना लिही ना। क्या नाम बाजी राउर? जी प्रभुनाथ दास। रौरा कहाँ से आइल बनी? जी रोहतास बिहार संझौली प्रखंड से सर। तो रउआ बिहार से जने नेपाल में इतना दूर है उम्र में का करे आइल बनी? जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुने खातिर आइल बानी। तो एगो सत्संग सुने खातिर, सत्संग तो रउआ ऑनलाइन भी देख सकत रहनी, मोबाइल में घर देख सकत रहनी। एगो सत्संग खातिर इतना नेपाल में आके इतना दूर से रउआ अपन इतना खर्चा करके, इतना कीमती समय जियान करके इधर आवे के मकसद, इतना समय अपन जियान कैला के फायदा? जी ई सत्संग में जो आनंद बा, सत्संग की आधी घड़ी तपके बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि जो सत्संग में भक्तों से मिलन होता है, बहुत ऐसे पाप होते हैं कि भगत के मिलन से भी करते हैं, कुछ सत्संग से करते हैं। और सत्संग आई सत्संग में बहुत सारा अंतर है, लाखली का अंतर है सर। यहाँ पर जो सुख मिलेगा, ये तो हम आ करके अचंभव है कि इतना सुख मिल रहा है कि हम क्या कहें। एजनिया आईनी है, भंडारा उंडारा तो कहले हो हम, भंडारा का स्वाद रउआ कैसा लगल? आहा, हम जितना तारीफ करूं बहुत कम है सर, बहुत कम है। इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक कहीं हम नहीं खाए, और ना कान से सुना ना आँख से देखा। इतना स्वादिष्ट शुद्ध देसी घी का सर। का बनल भंडारा में कुछ बताए हमरा के? जी बर्फी रहल ह, लड्डू रहल ह घी के, और चावल दाल जिलेबी राम, पर का नहीं था सलाद राम, हर तरह का सलाद राम। आहा आनंद आ गया। इतना आइटम रहा, बढ़िया बढ़िया आइटम के नाम धरतनी, एक तो पैसा लागल, बाकी भात दाल रुआ खैले ओकर पैसा ना लगे, लेकिन लड्डू जिलेबी रुआ खैले में कीमती सामान हुआ घी में के, ओकर तो कुछ ना कुछ पैसा लागल ही रहूर। जी ना, एकदम ना सर। ये अगर कोई अफवाह फैलावत होके तो ये गलत बा। हम 1 रुपया हमरा से कोई ना मंगल सर, हम कैसे कह दी? सब परिवार बा, कहीं हम कहिए नहीं कह सकता। आज तक तो कोई ना मिलल। आज हम 4 दिन से बानी ए भंडारा में आइल बानी। जे सुख मिलल ह, जल राम, चाय राम, बिस्कुट राम, इतना मिलल ह, कोई पैसा सर हमरा के ना कहल सर। तब एजनिया सर वही आश्रम के छोड़ के 3 दिन रहनी है जनी अपना गुरुजी के लगे, अब आश्रम के छोड़ के जातनी, कैसन फीलिंग करते वो कैसन लागत हवे? बहुत रुवाई आ रहा बा सर। हम अपने मालिक के छोड़ के जातनी, गुरुजी के छोड़ के जातनी। हमको जाने का मन नहीं कर रहा है सर, लेकिन मैं क्या करूं, जाना ही है। अपने बाल बच्चों को भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखना है। मालिक कहते हैं कि बेटा हमारे शरण में आ गए, चार्ज हो गए
तू जा बेटा अपने घर में अपना देखे। धन्यवाद जी और वह देखनी है यहाँ के आज जात तनी और यहाँ के फीलिंग रुआ सब देख ले हम यहाँ के घर खातिर प्रस्थान करतनी 3 दिन यानी अपना गुरुजी के शरण में रहनी है यानी अपना गुरुजी के सत्संग सुननी है जो भंडारा रहा वो भंडारा के आनंद लेनी है। यहाँ के अपना गुरु से इतना अच्छा लगाव हो रहा इतना अच्छा प्रीत रहा कि यहाँ के लास्ट में रोवे एकदम भावुक हो गई है जब हमने कहले रोवे रोवे हो गया रोवाई मन हो गया हो गनिया। पूरा आश्रम घूमला के बाद जौन भी एजनिया व्यवस्था रहा उ सब रुआ के देखनी है। एगो लास्ट चीज बरुआ हम देखाए एजनिया देखी पोलोथीन में बांध के लड्डू जिलेबी रखल गई बावे जे भी श्रद्धालु एजनिया आइल बा 4 दिन एजनिया भंडारा में रहल बा भंडारा कैले बा वो अपना घर खातिर प्रस्थान करता वो समय ओकरा के ई दिया प्रसादी के रूप में। और एमे देखब रुआ हम देखाएब कि एमे लड्डू भी रखल बा जिलेबी भी बा और बर्फी भी बा तीनों आइटम एजनिया पैक करके रखल गई बावे। ई एजनिया के ए आश्रम के पंडाल के लास्ट दृश्य रहा जौन रुआ के देखनी है जितना भी एजनिया व्यवस्था रहा सब रुआ के देखनी है। और इस सारा देखला के बाद सारा व्यवस्था जानला के बाद रुआ के कैसा लागल जरूर हमरा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।